मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी 2020 को राजस्थान बजट 2020-2021 प्रस्तुत किया था। 2,25,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए गहलोत ने 7 संकल्पों का उल्लेख किया था। बजट 2020-21 में खोला खजाना। पिछले बजट में नहीं लगा नया टैक्स। 7 संकल्प थे बजट की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दूसरे बजट में खेती किसानी के लिए विशेष घोषणाएं की थीं। गहलोत ने बजट में किसानों के लिए 3,420 करोड़ का ऐलान किया था। साथ ही स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14,437 करोड़ रुपए का बजट रखा था। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,524 करोड़ रुपए आवंटित किए। पहले एक नजर बजट के मुख्य बिंदुओं पर। राजस्व प्राप्तियां 1,73,404 करोड़ 42 लाख। राजस्व व्यय 1,85,750 करोड़ 3 लाख। राजस्व घाटा 12,345 करोड़ 61 लाख। राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करना बड़ी चुनौती है। राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़ 77 लाख अनुमानित था। जीएसडीपी का 2.99% है। अशोक गहलोत ने बजट 2020-21 में 7 संकल्पों का उल्लेख किया था। आइए जानते हैं कौन से थे वो संकल्प। पहला संकल्प निरोगी राजस्थान। दूसरा संकल्प संपन्न किसान। तीसरा संकल्प महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण। चौथा संकल्प सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान। पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान। छठा संकल्प पानी बिजली और सड़कों का मान। सातवां संकल्प कौशल एवं तकनीक प्रावधान। बजट में कई घोषणाएं की गई थीं। विभागों के लिए भारी राशि आवंटित की गई थी। देखते हैं बजट प्रावधानों पर। बजट 2020-21 की घोषणा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2020-21 में कुल 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान। कृषि विभाग के लिए 3,420 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए प्रावधान 8,500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। कला एवं संस्कृति के लिए घोषणा। 22 स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान 39,524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान। पेयजल के लिए घोषणा। पीएचईडी के लिए 8,794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया था। उद्योग जगत के लिए घोषणा। रीको के जरिए अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2 सीतापुरा जयपुर में 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के निर्माण की घोषणा की गई। ऊर्जा क्षेत्र के लिए घोषणा 18,530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। पर्यटन क्षेत्र के लिए घोषणा 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की गई। पीडब्ल्यूडी के लिए घोषणा 6,808 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया था। जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास के लिए घोषणा। जल संसाधन विभाग के लिए 4,557 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान किया था। गृह विभाग के लिए घोषणा
ERSS का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 1683 नए पुलिस वाहन खरीदने की घोषणा की गई। बजट 2020-21 में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया था। गहलोत ने विभिन्न करों में बदलाव करते हुए 130 करोड़ रुपए की छूट देने की घोषणा भी की थी। अब देखना होगा बजट 2021-22 में क्या कुछ घोषणाएं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग रही है। प्रदेश में तेल के दाम सैकड़ा पार कर गए हैं। आम आदमी की जेब जल रही है। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। सबकी उम्मीदें 24 फरवरी को पेश होने वाले स्टेट बजट पर टिक गई है। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट। स्टेट बजट में तेल पर वैट करने की मांग। तेल दिन ब दिन तेवर दिखा रहा है। जनता की जेब जल रही है और प्रदेश में पेट्रोल 100 के पार हो गया है। वाहन चालक पूछ रहे हैं कैसे चलाएं गाड़ी। तेल की बढ़ती कीमत से जेब हो रही खाली। केंद्र सरकार राज्यों पर और राज्य सरकार केंद्र पर तेल में तेजी का ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा पिस रहा है तो आम आदमी, जिसे गाड़ी चलाना हो रहा है बेहद भारी। लॉकडाउन में तेल की खपत कम होने और क्रूड ऑयल के दाम गिरने पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन अब जब तेल की खपत बढ़ गई है, जिससे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो दोनों सरकारें टैक्स कम नहीं कर रही। हालांकि गहलोत सरकार ने 28 जनवरी को पेट्रोल डीजल से 2% वैट कम करके कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस राहत को भी इस सेक्टर से जुड़े लोग ऊंट के मुंह में जीरा के समान मानते हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रदेश में राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट नहीं कर देती, आम जन को राहत मिलना मुमकिन नहीं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट। पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट। वैट कम होने से पड़ोसी राज्य में कम है पेट्रोल डीजल के दाम। पंजाब में राजस्थान से 8 रुपए 89 पैसे पेट्रोल और 9 रुपए 81 पैसे डीजल सस्ता है। हरियाणा में राजस्थान से 10 रुपए 6 पैसे पेट्रोल और 9 रुपए 26 पैसे डीजल सस्ता है। दिल्ली में राजस्थान से 6 रुपए 45 पैसे पेट्रोल और 8 रुपए 34 पैसे डीजल सस्ता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान से 8 रुपए 2 पैसे पेट्रोल, 8 रुपए 32 पैसे डीजल सस्ता है। गुजरात में राजस्थान से 8 रुपए 30 पैसे पेट्रोल और 8 रुपए 41 पैसे डीजल सस्ता है। पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल कम होने की वजह से प्रदेश के सरहदी जिलों में पेट्रोल पंपों पर बिक्री कम हो गई है, जिससे यहां के डीलर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स के ट्रकों को सस्ता डीजल मिलता है, जिससे वो यहां आकर कम भाड़े में भी माल ले जाते हैं, जिसका नुकसान यहां के ट्रांसपोर्ट्स को उठाना पड़ रहा है। जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने मांग की है कि राज्य सरकार बजट में वैट को कम करके पड़ोसी राज्यों के मुकाबले लेकर आए, ताकि प्रदेश के हर वर्ग को इसका फायदा मिल पाए। जनता को राहत देने के लिए बजट में इस तरह के उपाय किए जाएं, जो दिन प्रतिदिन महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है और वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं, आम आदमी परेशान हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। वित्तीय संसाधन भी बहुत हैं। रेवेन्यू की बात जहाँ तक है, अगर सिस्टम को रिपेयर किया जाए तो रेवेन्यू भी अच्छा आ सकता है। बगैर जनता को परेशान किए सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है। अब देखना यह है कि सीएम अशोक गहलोत आने वाले स्टेट बजट में तेल से जलती जेब को कैसे बचाते हैं। क्या बजट में वैट कम का ऐलान करते हैं या आने वाले दिनों में तेल के तेवर और ज्यादा देखने को मिलते हैं। सचिन कुमार, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर।
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि स्टेट बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट पड़ोसी राज्यों के बराबर करें ताकि आम जन को राहत मिले और सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंप मालिकों का नुकसान कम हो। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राज्य सरकार ने वेट में 2% की कमी करके जो राहत देने की कोशिश की थी वो भी पिछले 2 हफ्तों में बराबर हो गई है। लेकिन अब आने वाले स्टेट बजट में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और तमाम लोगों की क्या मांग है, क्या डिमांड, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बगई मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में पेट्रोल और अन्य प्रदेशों में महंगा है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अन्य अगर प्रदेशों की बात करें, आप लगातार वेट कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम किस जगह पर हैं पूरे देश में? नमस्कार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वैट आज हमारे राज्य में, खास करके एक ओर जनता कोविड से परेशान थी, दूसरी ओर राज्य सरकार ने गुपचुप तरीके से वैट बढ़ा दिया और रोड सेस बढ़ा दिया। आज जब हमारी बिक्री वापस कोविड लेवल से पहले की बिक्री पे आ चुकी है, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुरंत जो टैक्स कोविड टाइम में बढ़ाया गया है उसको वापस कम कर दिया जाए, क्योंकि जो बजट के अंदर प्रावधान होता है उतना ही पैसा सरकार को कलेक्ट करने का अधिकार है। अगर उससे ज्यादा सरकार बजट से पैसा कलेक्ट करती है तो ये जनता के साथ धोखा है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस बजट में सही प्राइस लाएगी और पड़ोसी राज्यों के बराबर टैक्स करेगी, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था। अगर राज्य सरकार को प्रगति करनी है और आम लोगों को राहत देनी है तो उसे वेट को घटाना ही होगा। अब देखना ये होगा कि जो स्टेट बजट मुख्यमंत्री 24 मार्च को पेश करने जा रहे हैं उसमें इनकी मांगों पर कितना ध्यान दिया जाता है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ रही कीमतों से उपभोक्ता की कमर टूट गई है। प्रदेश में सर्वाधिक वैट दर होने के साथ साथ श्रीगंगानगर पहुंचने वाले डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का भार भी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसके कारण देश में श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल की रेट्स सबसे ज्यादा हैं। और इन्हीं बढ़ती कीमतों को लेकर आम उपभोक्ताओं की क्या है बजट से उम्मीद, जाना श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने। से डीजल और पेट्रोल की रेट में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि हम बात करें प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर की, तो यहाँ पेट्रोल की रेट आसमान छू रही है। संभवतः देश में सर्वाधिक कीमत जो पेट्रोल और डीजल की है वो श्रीगंगानगर जिले की है, जहाँ पर पेट्रोल सामान्य पेट्रोल है करीब 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपए के आंकड़े को छूट चुका है। सर, वैट की दरें कम कर दी जाएं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों में रेट कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि बजट में कुछ ऐसा करें जिससे इसके दाम कम हो सके। ठीक है, क्या उम्मीद रखते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट से? सर, गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि पेट्रोल के दाम घटाए जाएं। प्रॉब्लम हो रही है, हर इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। ये जो महंगाई है, पेट्रोल तो सर सेंचुरी कर गया ये। ओके, राज्य सरकार अभी बजट पेश करने वाली है, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप राज्य सरकार से? नहीं जी, ये जीएसटी के ऊपर कर देना चाहिए तेल। अच्छा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा। हमारे साथ एक महिला भी है, हम इनसे बात करते हैं। आपके बजट में घर का जो बजट होता है वो कितना डिफरेंशिएट करता है? सर, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। ये आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। भाव दिन पर दिन बढ़ी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, चलाना। तो आपका जो बजट होता है, चूंकि बीइंग ए लेडी आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, किचन भी चलाना होता है और साथ में पेट्रोल के साथ साथ अब एलपीजी भी महंगा हो गया है। हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट से? सर, उनसे तो यही है भी जितना हो सके कम से कम, ताकि आम लोग हैं जो उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसका जो रेट है वो डाउन होना चाहिए पेट्रोल का। तो देखिए, श्रीगंगानगर के उपभोक्ता लगातार ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट अभी 24 तारीख को आने वाला है उस पर वेट दरें घटानी चाहिए पेट्रोल और डीजल की, ताकि यहाँ के उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। श्रीगंगानगर से अशोक कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 के लिए। इधर जोधपुर के लोग भी राज्य के बजट से वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर संवाददाता ललित सिंह पहुंचे, लोगों ने क्या कहा आइए देखिए। देश में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और अब लगभग शतक की ओर है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए की ओर बढ़ने वाले हैं और ऐसे में अब बजट आने वाला है, तो आम पब्लिक क्या चाहती है? सरकार टैक्स कम करे ताकि इनको राहत मिले। बात करते हैं, आपको क्या लगता है सरकार का बजट आने वाला? बात करो लो। हाँ, थोड़ा महंगा ज्यादा हो गया, महंगा 30 रुपया लीटर होना चाहिए तेल,
और महंगाई पड़ता नहीं खाया भाई। सरकार ने टैक्स कम करना चाहिए, इतना महंगे वाला कुकर तेल भरा वाला कुकर काम चलेला। आप बताएं, टैक्स लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल पे 100 रुपये का होना है, अभी बजट आने वाला, आप मांग करेंगे बजट टैक्स कम करे? बिल्कुल करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ये मतलब है जो दायित्व बनता है कि पब्लिक के ऊपर भार कम आए, समझ गए ना। पब्लिक का तो वो सोच ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। कितना मांग करेंगे कि टैक्स कम करे? बिल्कुल मांग करेंगे। तो मांग करेंगे टैक्स कम किया जाए। बहरहाल बजट आने को है और ऐसे में हर आदमी यही मांग कर रहा है कि एक और युवा हमारे साथ हो जाए। साहब आप बताएं, टैक्स लगातार बढ़ रहा है, 100 रुपये की ओर पेट्रोल हो रहा है, बजट आने वाला है, आपको लगता है कि सरकार को अपना टैक्स कम करना चाहिए, वैट कम करना चाहिए? करना ही चाहिए सर। रोजमर्रा की 100 रुपये पेट्रोल हो रहा है, मजदूरी तो वही की वो है, जेब में बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। अब सरकार से आशा यही है कि आने वाले बजट में कुछ कम करे। तो आशा है कि वैट कम करे ताकि आम पब्लिक को पेट्रोल सस्ता मिल सके। लेकिन अब देखना यह है कि जो बजट आने वाला है उसमें वैट कम होता है या नहीं होता है, ये मांग है। फिलहाल पब्लिक यही मांग कर रही है कि वैट कम करे सरकार, ताकि उनकी गाड़ी चल सके, उनका घर चल सके और महंगाई पे भी लगाम लग सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। राज्य सरकार बजट 24 फरवरी को पेश करने जा रही है। इस बजट में अजमेर के लोगों की मांग है कि तेल पर वैट कम किया जाए। अजमेर के लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनसे बात की संवाददाता दीपक दाधीच ने। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस स्तर पर बढ़ रही हैं उससे अब लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार बढ़ती कीमतों से एक और जहां अब लोग पेट्रोल डीजल भरवाने में कतराने लगे हैं, तो वहीं लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब उनका गाड़ी चलाना भी दुश्वार हो रहा है। तेल को लेकर किस तरीके की आप उम्मीद लगाते हैं? सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगा अगर पेट्रोल और डीजल का ही मिल रहा है तो वो राजस्थान के अंदर मिल रहा है। अगर वेट टैक्स कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों के दाम में लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही है और आम आदमी उससे त्रस्त है, हर तरह से महंगाई वाड़ा बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले बजट में राजस्थान सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वेट जो है उसको कम किया जाए ताकि कुछ राहत जनता को मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? सर पेट्रोल पर राजस्थान सरकार ने जितना वेट लगा रखा है उसका अगर अपन अनुपात देखें कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के मुकाबले राजस्थान में वेट बहुत ज़्यादा है। महंगाई की दर बहुत बढ़ रही है। वेट के कारण हर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल महंगा होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। जो पेट्रोल डीजल पर वेट लगता है उस वेट में कमी की जाए ताकि उसकी वजह से जो तेल के बढ़ते दाम है वो कहीं ना कहीं कम हो और उससे जनता को राहत मिले। अब देखना होगा कि जो बजट पेश होगा उसमें मुख्यमंत्री आम लोगों को राहत देने के लिए तेल की कीमतों पर वेट कम करेंगे या नहीं। अजमेर से दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर में भी लोग महंगे पेट्रोल से भारी परेशान हैं। उदयपुर वासी राज्य सरकार से पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। राजस्थान सरकार अपना राजस्थान का बजट पेश करने वाली है। ऐसे में आम जनता को इस बजट से महंगाई से राहत मिले, ये सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और इस समय महंगाई से त्रस्त आम जनता है और सबसे महत्वपूर्ण बात पेट्रोल के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है जिससे जनता काफ़ी परेशान है। मैं ये डिटेल में ये तो नहीं बोलूँगा कि वेट क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अपने अंडर कंट्रोल वाली बातें हैं, लेकिन सीधी शॉर्ट में एक बात है जो जनता चाहती है कि पेट्रोल के भाव जो अनलिमिटेड हो गए, लगभग 100 रुपये के करीब पेट्रोल चल रहा है, तो हम तो गवर्नमेंट से ये आशा रखते हैं कि वो अपने लेवल पे किसी भी तरह से, ये सब बहाने होते हैं कि भाई आज वो बढ़ गया ये बढ़ गया, जबकि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल आता है, उसके अंदर वेट टैक्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ टैक्स लगाए जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट का काम है कि वो किस रूप से क्या करे। आपसे बात करना चाहेंगे, राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, पेट्रोल के दाम 100 रुपये के नज़दीक पहुंच चुके हैं, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप सोचते हैं इस बजट में वेट को लेकर प्रावधान होने चाहिए? वेट में तो रिडक्शन किया जा सकता है। वेट तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट तो राहत दे ही सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जब या इसको जीएसटी के दायरे में लाए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में ले आएगी तो यही पेट्रोल पब्लिक को 50 रुपये लीटर में आराम से अवेलेबल करा सकती है। देखिए, दोनों ही सरकारें महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा आम जनता मानती है। जनता का मानना है कि राजस्थान सरकार
वेट में कमी कर सकती है, तो वहीं अगर केंद्र सरकार चाहे तो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए, जिससे आम जनता को पेट्रोल के दाम कम होने के चलते काफ़ी राहत मिल सके। तो राज्य सरकार के इस बजट से आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और जनता सोचती है कि राज्य सरकार अपने बजट के दौरान जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल को लेकर कोई बड़ा निर्णय अपने बजट में प्रावधान के तौर पर जनता के सामने रख सकती है। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।